भगवान ने ऊर्जा पर इतना बढ़िया कहा है, वो लेक्चर आपको सुनाएंगे। भगवान ने कहा कि देखो, जहाँ बुद्ध पुरुष एक दिन भी रह जाएंगे, या जहाँ वो जन्मे, या जहाँ उन्होंने शरीर छोड़ा, वो सब तो बहुत पावरफुल हो जाएगा। जहाँ शरीर छोड़ा, जहाँ जन्मे, जहाँ इनलाइटेंड हुए, जहाँ ज़्यादा दिन रहे, वो तो बहुत पावरफुल हो जाए। श्रावस्ती इसलिए बहुत पावरफुल है क्योंकि सबसे ज़्यादा बुद्ध वहाँ रहे, 24 वर्ष का वास किए और सारे ग्रंथ वहीं प्रवचन दिए। लेकिन उन्होंने कहा कि एक दिन भी जहाँ रह जाएगा वहाँ एनर्जी हो जाएगी, है ना, एनर्जी रहेगी। लेकिन वो एनर्जी दूसरे को पता नहीं चलेगी, जो ध्यानी है उसी को पता चलेगा, है ना। तो वो भगवान ने बोला है, भगवान ने ऐसा बोला है कि अगर तुम एटम बम भी गिरा दो, पृथ्वी नष्ट भी हो जाए, है ना, लेकिन बोध गया की जो एनर्जी है वो रह ही जाएगी। कुशीनगर की जो एनर्जी है वो रह ही जाएगी। उन एनर्जी को एटम बम भी नष्ट नहीं कर सकता है। फिर 25,000 साल बाद फिर मनुष्यता आएगी, अगर फिर पृथ्वी पर जब बनेगी तो वहाँ कोई ध्यान करेगा, उसको ध्यान लग जाएगा। वो एनर्जी जो है उसको तुम एटम बम से भी नष्ट नहीं कर सकते, वो रह ही जाती है। तो पुनः की जो एनर्जी है उसको कोई नष्ट ही नहीं कर सकता। तो किसी अच्छे आदमी के हाथ में पड़ेगा, फिर एनर्जी जो है कर जाएगी। अब ये सब जगह भी तो सो गई थी ना। यहाँ तो खेत खलिहान में रहते थे लोग, मजदूर लोग काम करते थे, तो ये तो सो गया था। लेकिन ये जगह प्रतीक्षा कर रही थी हजारों साल से कि कोई अच्छे आदमी के हाथ में पड़े। अब हम लोग के हाथ में पड़ी तो जाग गई। देखो घुसते ही कैसे हो जाता है, इस कमरे में घुसते ही कैसे ध्यान लग जाता है। यहाँ ये एनर्जी एक दिन में थोड़े बनती है। ये एनर्जी तो वेट कर रही थी हजारों साल वेट की कि इस अच्छे आदमी के हाथ में पड़े तो इसका उपयोग हो। तो अब सन्यासियों के हाथ में आ गई है तो देखो इसका कितना उपयोग हो रहा है। यहाँ तो लोग जो आएंगे पागल हो जाएंगे। तो ये कैसे होता है, वो एनर्जी वेट करती है हजारों साल, वो नष्ट नहीं किया जा सकता है किसी भी ढंग से। एनर्जी को तुम धूमिल कर सकते हो, ढक जाएगी वो, फिर कोई ध्यानी आएगा तो जग जाएगी। यहाँ ये इसका भी एक इतिहास है, ऐसे नहीं यहाँ बना है मंदिर, इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है जो मैं कह नहीं सकता हूँ, कहने की अनुमति नहीं है। और कहूँगा तो कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए भगवान कहते हैं बोलना ही बेकार है कि तुम प्रमाण कहाँ से दिखाओगे। लोग कहेंगे अरुण स्वामी तो लंबी बात करते हैं, तो तुम कहाँ से प्रमाण दिखाओगे, प्रमाण तो उनके पास कुछ है नहीं। कि बोलते चुप रहो, लोग अपने एनर्जी देखेंगे, तो जिनको विश्वास होगा करेंगे, जिनको विश्वास नहीं होगा यहाँ रह के भी यहाँ नहीं आते। जिनको विश्वास नहीं है वो चेतवन में भी रह के यहाँ नहीं ना पैर रखते हैं, नहीं आएंगे। उनको विश्वास ही नहीं है तो उनको तुम कहोगे तो तुम उन्हीं को मार देंगे। जिनको विश्वास नहीं है उनको तुम कहोगे कहानी, तुम्ही को काट देंगे। इसलिए कहो मत, चुपचाप रहो। अपना जो जिनको विश्वास है वो आ ही जाएंगे। ये भी इसका भी एक अतीत था, इसलिए यहाँ इतनी एनर्जी है। ये पूरा क्षेत्र ही था, पूरा नालंदा, ये सब जो क्षेत्र है, ये यहाँ से लेकर के कपिल वस्तु से लेकर के लुम्बिनी से लेकर के, तो ये तो मार्ग था ना वहाँ देवदह तक था, ये रूट था। इसमें तो हजारों भिक्षु चले हैं, हजारों विहार बने हैं, और कितने लोग इनलाइटेंड हुए, और कितने लोगों ने शरीर छोड़ा। और बुद्ध उस समय कुछ बुद्धों में दो चलन था, एक तो जलाते थे, एक जमीन में गाड़ देते थे, है ना। तो दोनों, कितने लोग का बॉडी है इसके नीचे, कितने लोगों का जलाया गया है यहाँ।